कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। बड़ों को राम राम और सब बच्चों को प्यार। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की डिमांड पर कुछ नाश्ता। तो ये मैंने आटा लिया हुआ है। आटे में ही जो सब्जियां होती हैं वो सारी काट कर डाल ली हैं, जैसे कि शिमला मिर्च है, गाजर है, टमाटर है, प्याज है। आप आलू को भी घिस कर डाल सकती हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद और हम जल्दी से और झटपट से बना सकते हैं। जब कभी बच्चों को भूख लगे तो देखिए जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं। तो देखिए इसके बीच में मेरा व्लॉग नहीं आया था, इसकी वजह रही कि हमारी गाय जो ब्याई थी, मैंने अभी पहले ही वीडियो में डाली हुई थी कि हमारी गाय ब्याई है, लेकिन अचानक जैसे ही ब्याई उसकी तबीयत ख़राब हो गई और सुबह से हमने कुछ बनाया ही नहीं। इतनी तबीयत हमारी ख़राब हो गई क्योंकि एक तो हमने इतनी मेहनत की और ऊपर से हमारी गाय बीमार हो गई, तो टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो देखिए सुबह से कुछ बनाया नहीं, तो बच्चे कहने लगे मम्मी भूख लग रही है, कुछ तो बना दीजिए। तो सोचा जो सब्जियां रखी हुई हैं उनमें से ही थोड़ा सा बना देती हूँ इन्हें नाश्ता। तो चाय के साथ नाश्ता कर लेंगे, शाम को ही बनाएंगे जो भी हमें खाना बनाना होगा। तो कुछ देखिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है छोटी छोटी बातों की, तो इसलिए मुझे दिक्कत आने लगती है। तो मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं पहले ही बता रही थी कि मेरी तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही थी, ऊपर से एक देखिए ब्याते ही गाय। और मेरी तो क्या शरीर को टेंशन हो जाती है जब इतना संघर्ष करते, इतनी मेहनत करते हैं हम इनके पीछे। और देखिए जैसे ही दूध का टाइम आता है तो ये बीमार हो जाती है। एक दिन में ही डॉक्टर कम से कम 35 से 4 हज़ार रुपये चार्ज कर दिया है। अब बताइए अभी तो ब्याई है, दूध की नहीं, और 4 हज़ार रुपये डॉक्टरों का खर्चा हो गया है अचानक से। तो इतनी टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। और देखिए इतनी टेंशन हो जाने के बाद बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। मुझे तो इतनी टेंशन हो जाती है, मेरे हाथ पैर भी बहुत कम काम करते हैं। तो देखिए ये जो कुछ बचा हुआ था, मैंने सोचा अब इसी के लिए बच्चों, देखिए मुझे कितनी टेंशन है लेकिन अपने माँ बाप अपने बच्चों को लिए करते ही हैं। तो देखिए मैंने सोचा जो सब्जियाँ रखे हैं इन्हीं का नाश्ता बना देते हैं दोस्तों। देखिए नाश्ता बना दिया है, चाय बना दी है। आज आप देख रहे हैं मैंने सुबह से जो बाल वगैरह भी बहाई नहीं है, इसी तरीके के हो गया था। और देखिए नाश्ते मुझे ये बन भी बहुत जल्दी जाता है। आप भी कभी बना लेना जब कभी आपको ऐसा लगे कि भी कुछ खाने को नहीं है, तो जो सब्ज़ी आपके पास हो आटे में घोल लीजिए। और देखिए सारी सब्जियों को काट लिया है और इसे तल दिया है। तो पकौड़ी तो बहुत खाई होंगी, इस तरीके की एक बार बना कर खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे हैं बड़े सभी को बहुत पसंद आता है ये नाश्ता। लेकिन मैंने आज देखिए कुछ नहीं बनाया था तो इसलिए बना दिया है, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। सुबह से कुछ खाया नहीं तो भूख तो लगेगी भाई हम अपने आप को, क्योंकि जब टेंशन हो जाती है हमें तो भूख नहीं लगती लेकिन बच्चों को तो लगती है। तो चाय के साथ बना कर दिया है दोस्तों ये नाश्ता। चाय भी मैंने घाल दी है। उधर से देखिए नाश्ता भी हमारा धीरे धीरे कर कर हम बना रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेट तक पकता है। इसमें सब्जियां जो ऐड हो रही हैं वो सब्जियां हमारी थोड़ी लेट में ही गलती हैं, तो ये देखिए थोड़ा टाइम लेता है पकने में। देखिए धीरे धीरे कर मैं सारा काम भी कर रही हूँ, क्योंकि कुछ काम मेरे अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं जो मैंने करे नहीं थे। क्योंकि जब टेंशन हो जाती है कुछ करने को मेरा तो मन नहीं करता है। वैसे इतनी टेंशन हो जाती है तो जो काम रह गए थे वो बीच बीच में काम भी कर रही हूँ। और देखिए इन्हें नाश्ता भी बना कर दे रही हूँ। चलिए आज मैंने अभी डॉक्टर को बुला रखा है, जब वो आ जाएंगे तो चेक करेंगे। वैसे अब थोड़ी सी राहत है हमारी गाय में, वो खड़ी हो गई है। नहीं तो कल सुबह से लेकर शाम हो गई वो खड़ी नहीं हो रही थी। उसे इतना तेज़ बुखार हो गया था, उसका कैल्शियम भी टूट चुका था। तो देखिए इतनी बड़ी टेंशन हो गई कि बच्ची है उसकी जो अभी हमने पैदा हुई है उसे तो दूध पिलाना ही था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन बोतल से वो दूध नहीं पी रही थी। तो हमने फिर दूसरे डॉक्टर को बुलाया, तब जाकर देखिए हमारी गाय सही हुई। लेकिन हम वीडियो नहीं शूट कर पा रहे थे क्योंकि हमें तो खुद ही इतनी टेंशन थी। और देखिए टेंशन हो जाने के बाद मैंने पहले ही बोल रखा है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो देखिए मुझे थेरेपी लेनी पड़ती है। नहीं तो मेरे को इतना सिर में दर्द हो जाता है कि मुझसे नीचे तक देखा नहीं जाता है। तो मैं इसे 3 से 4 बार जब इसकी थेरेपी लेती हूँ तब जाकर मैं कोई काम कर पाती हूँ। सुबह से मैंने 2 बार ली, अब फिर देखिए ले रही, क्योंकि सर में दर्द होने लगता है। जैसे ही मैं थोड़ा सा सोचती हूँ तो सर फटने की तैयार करने लगता है। तो ऐसी प्रॉब्लम में मुझे लेनी पड़ती है। तो देखिए जो वीडियो में अगर कोई कमी रह गई हो तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन जब टेंशन हो जाती है तो थोड़ा दिमाग भी काम नहीं करता है। लेकिन
कहते हैं ना कि जीवन है तो संघर्ष तो है ही है। अगर हम कोई काम करेंगे भी नहीं तो टेंशन भी नहीं होगी, लेकिन अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो लेकिन कहते हैं ना कि प्रकृति का नियम है कि टेंशन अपने आप हो जाती है, तो ये हमारे बस में नहीं होती है। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हो जाती है। तो देखिए थेरेपी ले लेते हैं दोस्तों। उधर से देखिए डॉक्टर का फ़ोन आ चुका है। अब वो डॉक्टर भी चेक कर लेगा हमारी गाय को। वैसे मुझे तो थोड़ा राहत मिल रही है, एकदम तो सही होती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। हम्म। कहते हैं ना संघर्ष ही जीवन का नाम है, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता है कि संघर्ष कब खत्म होगा। एक संघर्ष तो लगता है कि मरने के बाद ही खत्म होगा, क्योंकि जीवन है जब तक संघर्ष होता ही है। लेकिन संघर्ष का सामना करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए बाहर आ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि डॉक्टर आ चुके हैं। वो देख चुके हैं गाय को लगाकर, उनका थर्मीमीटर वगैरह जो होता है वो चेक कर लिया है। गाय वैसे सही है। खाना कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में खाना स्टार्ट कर देगी धीरे धीरे कर कर। कुछ दवाइयाँ भी दी हैं जो मुझे मंगानी है। चलिए देख लेते हैं भाई, हमारा इतना बजट भी नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना कि भाई चाहे अपने लिए हो ना हो, लेकिन इनके लिए तो करना ही पड़ता है। उधर से देखिए मैं इसे पानी दिखा रही हूँ, क्योंकि इसने हल्का सा भूस खाया था। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसे पानी दिखा दीजिए, तो थोड़ा पानी भी इसने पिया है। अब देखिए बच्चे तो भूखा रहेगा नहीं, तो मैं इसका दूध भी काढ़ूंगी थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं इसका दूध नहीं काढ़ती हूँ तो होगा क्या कि ये फिर दूध देना बंद कर देती गई है। तो इसे कल भी दूध नहीं काढ़ा, तो इसके बच्चे को दूध पिलाएंगे। और देखिए थोड़ा सा दूध भी हम काढ़ेंगे। इसकी बच्ची बहुत शैतान है। देख अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इतनी शैतानें बहुत परेशान करती है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई माँ को होश आ गया है, तो अपनी बच्ची बहुत याद आ रही है, बोल रही है कि भाई माँ माँ। तो चलिए अब देखिए इसे दूध पिला देते हैं हम। इतनी शैतान है कि इसने इसका थन भी काट दिया बेचारे का। इसके पता नहीं किस तरीके से दूध पीती है। चलिए अब उसमें हम दवाई लगाएंगे। इसने इसका थन जो है काट दिया, क्योंकि जब दूध नहीं उतर रहा था तो क्या करें। अब दूध बनाए, थोड़ा सा खाया है तो बनेगा। कल दूध ही नहीं उतर रहा था तो इसने दांत वगैरह लगा दिए होंगे, तो उससे इससे प्रॉब्लम हो गई। तो अब इसे देखिए पैर उठा रही है थोड़ी सी गाय हमारी। दोस्तों हमारे जैसे लेडीज़ों के लिए बहुत बहुत मुसीबत होती है ज़िंदगी में, क्योंकि देखिए हम जैसे लोग जब काम करते हैं इस तरीके का, तो बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है, मुसीबतें भी आती हैं। अब देखिए हम मीडियम लोगों को जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होता है। जिन लोगों के पास अच्छा था पैसा होता है, उन्हें कोई संघर्ष ही नहीं करना पड़ता, वो तो खाते हैं मौज लेते हैं। और देखिए हम तो करते हैं, करते करते भी जब मुसीबतें आ जाती हैं तो बड़ी परेशानी होती है। लेकिन जब करेंगे भी नहीं तो कभी कभी सोचते हैं कि जब काम करेंगे नहीं तो फिर होगा कैसे। तो काम भी करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। दोस्तों आज तक मैं आपको यहाँ तक ही बात कर पाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी और ना ही कुछ बता पाऊंगी। आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि आज मुझसे बोलने में भी बहुत परेशानी हो रही है। काम तो मैंने जैसे तैसे कर कर किया ही है। तो देखिए हम आपसे विदा लेंगे, और देखिए आप वीडियो में पूरे बने रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो ख़त्म हो गई है, वीडियो चलती रहेगी और आप बने रहें फुल वीडियो में। अगर कोई परेशानी है देखिए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी आपसे। तो आज तक हम वीडियो में इतना ही, आप बने रहें पूरे वीडियो में। चलिए तो
अच्छा प्रिंस। दोस्तों हमारी गाय ये मरते मरते बची, परमात्मा का ही कुछ न कुछ जो हमने दान पुण्य किया होगा वही आगे आ गया। नहीं तो हमें तो लग रहा था कि शायद ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं, डॉक्टर कह रहे थे कि अगर गाय बैठ जाती है तो उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका कैल्शियम वैसे ही टूट चुका है। तो देखिए ये तो हमारा कुछ दिया पुण्य आगे आ गया जो हमारे साथ है ये आज। और देखिए पैसे तो लगे हैं, चलिए पैसे तो उतर ही जाएंगे धीरे धीरे कर, लेकिन गाय सही सलामत है। तो देखिए हम अब इसका थोड़ा थोड़ा दूध इसलिए काढ़ेंगे क्योंकि दूध तो काढ़ना पड़ता है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा काढ़ लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूध काढ़ लेंगे अब हम इसका। दोस्तों हमें तो लगता है कि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। जिन्होंने संघर्ष नहीं किया उन्हें ज़िंदगी का कोई अनुभव भी नहीं होगा। हमें अब थोड़ी सी उसमें ही ये पता चल गया है कि जीवन में कितना संघर्ष होता है। अनुभव के साथ काम किया हुआ कभी फेल नहीं होता है, लेकिन हमें ये थोड़ा अनुभव नहीं था। धीरे धीरे कर हमने ये चीज़ें की हैं तो अनुभव भी धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो दोस्तों चलिए हमने भी दूध धीरे धीरे कर इसका काढ़ ही लिया है। जो थोड़ा बहुत दूध देगी वो तो काढ़ ही लेंगे, 2 से 3 गिलास जो भी दे देगी। चलिए दूध तो ये फिर भी दे देगी, लेकिन होता है क्या है कि सही हो गई है, यही बहुत है हमारे लिए। देखिए इसका जो थन गाय ने काट दिया था ना, बच्ची ने इसकी ने, उससे जैसे ही मैं हाथ लगाती हूँ तो इसे दर्द होता है।